Every journey has its road. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी शॉर्टकट को, जो 2020 में रिलीज हुई है। ये एक हॉरर एडवेंचर मूवी है। दोस्तों, शॉर्टकट तो हर कोई लेना चाहता है किसी भी चीज में, लेकिन कभी कभी यह शॉर्टकट जिंदगी के लिए मुसीबत बन जाता है। इस मूवी की स्टोरी में यही दिखाया गया है कि एक बस जिसमें कुछ बच्चे बैठे हुए होते हैं और उस बस का ड्राइवर शॉर्टकट लेता है और उसके बाद उनका सामना एक क्रिएचर से होता है और वो बच्चे उस जानवर से कैसे बचते हैं, यही उस मूवी का प्लॉट है। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बच्चा जंगल में भाग रहा होता है और उसे देखकर पता चलता है कि वो बहुत डरा हुआ है और किसी चीज से भाग रहा हो। अब हम देखते हैं कि जोसेफ, जो कि बस का ड्राइवर है, बस को एक सुनसान रोड पर जंगलों के बीच से होता हुआ ले जा रहा होता है और बच्चों से बीच बीच में बातें भी कर रहा होता है। और इस बस में हम नॉलन, कार्ल, रेगी, बेस और क्वीनी को देखते हैं, जो कि एक ही क्लास के होते हैं और वो बस में मस्तियां भी कर रहे होते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद हम देखते हैं कि रोड ब्लॉक होता है, क्योंकि वहाँ लकड़ियों को काफी ढेर पड़ा होता है और एक पुरानी क्रेन भी खड़ी होती है, जिसे देखकर जोसेफ वो बच्चे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि क्रेन की हालत ऐसी थी कि ये काफी टाइम से यहाँ है और शायद काफी टाइम से कोई इस रास्ते से आया भी नहीं है। कार्ल जोसेफ से कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन जोसेफ कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है और वो वहां से एक शॉर्टकट लेता है, जो कि इस मूवी का टाइटल भी है। और तब हम देखते हैं कि वही क्रेन के पास किसी की लाश भी होती है। शायद ये क्रेन ऑपरेटर होगा जो इस रोड को क्लियर करने आया था, लेकिन किसी चीज का शिकार हो गया होगा। और अब जोसेफ उस शॉर्टकट पर आगे जाने लगता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस रास्ते पर आके बहुत धुंध होती है और कुछ दूर आगे जाने पर जोसेफ को बस रोकनी पड़ती है, क्योंकि सामने सड़क पर एक जानवर मरा हुआ पड़ा होता है। जोसेफ बच्चों से कहता है कि तुम सब यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद जोसेफ उस जानवर को घसीटते हुए सड़क के किनारे रखता है और ठीक उसी टाइम उस पर एक आदमी, जिसका नाम पेड्रो होता है, वो उस पर बंदूक तानता है। पेड्रो जोसेफ से बस को चलाने को कहता है और बोलता है कि तुम बस चलाओ जब तक मैं इन बच्चों से बातें करता हूँ। और हम देखते हैं कि कार्ल उसे देखकर कुछ सोच में पड़ जाता है और उसे याद आता है कि ये आदमी तो पेड्रो है, जो टीनेजर बच्चों को मारकर उनकी जबान निकालकर खा जाता है। और ये सब उसे तब पता चलता है जब कुछ दिन पहले वो और उसके अंकल साथ में खाना खा रहे होते हैं। तब उसके अंकल उसे इस आदमी के बारे में बताते हैं। इसके बाद पेड्रो सब बच्चों को मोबाइल बस से बाहर फेंकने को कहता है। सारे बच्चे अपने अपने मोबाइल खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन रेगी अपना मोबाइल बाहर नहीं फेंकता और उसे अपने पास ही रखता है। तभी पेड्रो रेगी के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें मरना है क्या? मैं जेल में रहकर आया हूँ और मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। ये सुनकर रेगी डर जाता है और अपना मोबाइल पेड्रो को दे देता है। उसके बाद पेड्रो कहता है कि अब जर्नी शुरू होती है और आज की रात बहुत लंबी और भयानक होने वाली है, तो जर्नी को एंजॉय करो। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और रास्ते में हमें एक जगह एक वार्निंग का साइन बोर्ड दिखता है। अब थोड़ा सफर तय करने के बाद बस एक टनल वाले रास्ते से जाती है और जब बस टनल के अंदर होती है तो वो एकदम से रुक जाती है। जोसेफ के स्टार्ट करने पर भी बस स्टार्ट नहीं होती। इस पर पेड्रो कहता है कि ये क्या चल रहा है, बस स्टार्ट करो जल्दी। जोसेफ कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हो रही। तभी पेड्रो क्वीनी पर गन तान कर कहता है, क्या मैं इसे मार दूं? तब जोसेफ कहता है, रुको मैं देखता हूँ, शायद इसकी मोटर में खराबी हो। उसके बाद जोसेफ, पेड्रो और क्वीनी बाहर जाकर बस को देखते हैं और कुछ देर बाद बस को चेक करने के बाद जोसेफ कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद इसके इंजन में खराबी हो। और तभी बस में बच्चे प्लान बना रहे होते हैं कि हमें मौका देकर पेड्रो से गन छीननी है। और तभी टनल की लाइट भी चली जाती है और सब घबरा जाते हैं और ठीक उसी वक्त टनल की दूसरी तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। पेड्रो जोसेफ से कहता है कि जाओ आगे जाकर देखो। फिर जोसेफ उस आवाज की तरफ बढ़ता है और देखता है कि कोई जमीन पर बैठा हुआ है। तभी पेड्रो और क्वीनी भी बस के अंदर आ जाते हैं। जोसेफ करीब जाकर देखता है तो वो कोई इंसान नहीं होता, बल्कि एक अजीब सा क्रिएचर होता है और वो जोसेफ से भी बहुत बड़ा होता है। उसे देखकर जोसेफ बहुत डर जाता है। वो क्रिएचर उसे वहीं मार डालता है।
और यह सब देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। अब पेड्रो बस की चाबी ढूंढता है और चाबी ना मिलने पर कार्ल के पास जाता है और उसे बाहर से जोसेफ के पास से चाबी लाने को कहता है। ये सब देखकर नोलान पेड्रो से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो, चाबी मैं लाता हूँ। और वो बाहर जाता उससे पहले बेस निकल जाती है चाबी लेने और वो डरते हुए आगे बढ़ती है और जोसेफ के पास पहुंचने पर वो देखती है कि वो मर चुका है और वो उसके पास से चाबी उठाती है। तभी उसे अजीब आवाज सुनाई देती है। वो टॉर्च से देखने लगती है तो उसे वही क्रिएचर दिखाई देता है जो कि लाइट से डर जाता है। अब बेस वहां से भागते हुए फौरन बस में चढ़ जाती है। उसके बाद पेड्रो रेगी से बस चलाने के लिए कहता है और जब रेगी बस को स्टार्ट करता है तो उससे भी बस स्टार्ट नहीं होती। पेड्रो कहता है कि जल्दी से इसे स्टार्ट करो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। रेगी कहता है कि दिख नहीं रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टार्ट करने की। और तब उन दोनों में बहस छिड़ जाती है और तभी नोलान इस बात का फायदा उठाता है और वो पेड्रो को धक्का देता है और रेगी उससे गन छीन लेता है और उस पर गन तान देता है। तभी बस की छत पर किसी चीज के चढ़ने की आवाज आती है और जब रेगी ऊपर की तरफ देखता है तो पेड्रो उससे गन छीन लेता है और बच्चों से कहता है कि तुम सब यहीं रुको, मैं बाहर जाकर इसे देखता हूँ। उसके बाद पेड्रो बस से बाहर चला जाता है और तभी बाहर जाकर पेड्रो फायर करता है और सभी बच्चे बस की विंडो से देखने लगते हैं और तभी वो देखते हैं कि पेड्रो को भी उस क्रिएचर ने मार दिया है और अब वो क्रिएचर बच्चों को डराने लगता है और उसे देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि ये जो चीज है अब हम सबको एक एक करके मार देगा। अब वो क्रिएचर किसी तरह से बस के अंदर आ जाते हैं और सब बच्चे बस की एक तरफ जमा हो जाते हैं और बस का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं जो कि उनसे नहीं खुल रहा होता है और वो क्रिएचर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी नोलान टॉर्च की लाइट उसकी आंखों में मारता है और कार्ल उस बस का दरवाजा खोल देता है और सभी बच्चे भागते हुए टनल के दूसरी तरफ चले जाते हैं और वहां पर उन्हें एक रास्ता मिलता है। वो उसके अंदर चले जाते हैं जहां पर वो देखते हैं कि वहां काफी बड़ी टनल्स और अलग अलग रास्ते हैं। तब नोलान कहता है कि ये जगह शायद पहले मिलिट्री के कंट्रोल में रही होगी। उसके बाद उन्हें उस जगह का मैप दीवार पर लगा मिलता है और अब नोलान उस मैप को निकालकर उन सब से डिस्कस करता है और बताता है कि ये जगह बहुत बड़ी है, हमें इस जगह के मेन कंट्रोल रूम को ढूंढना है, शायद हमें वहां कुछ मिल जाए। सभी कहते हैं कि हम तो यहीं रहेंगे, तुम जाओ। तभी बेस नोलान से कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसके बाद वो दोनों मेन कंट्रोल रूम को ढूंढने निकल जाते हैं। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्वीनी को वॉशरूम जाना होता है। वो कार्ल और रेगी को साथ चलने का कहती है क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा होता है। उसके बाद रेगी क्वीनी के साथ जाता है और कुछ दूर जाने के बाद क्वीनी रेगी से कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। और जब कुछ देर बाद भी क्वीनी नहीं आती और ना वो रेगी की बात का जवाब देती है, वो उसे आसपास ढूंढता है लेकिन उसे कहीं नहीं दिखती। तो रेगी समझ जाता है कि उसे जरूर उस क्रिएचर ने पकड़ लिया होगा। वो दौड़ते हुए कार्ल के पास जाता है और उसे बताता है कि क्वीनी मुझे कहीं नहीं मिल रही, शायद उसे उस क्रिएचर ने पकड़ लिया होगा, हमें जाकर उसे ढूंढना होगा। उसके बाद वो दोनों मिलकर क्वीनी को ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोलान और बेस को टनल की लाइट्स का मेन स्विच मिल जाता है और अब हम देखते हैं कि रेगी और कार्ल जब क्वीनी को ढूंढ रहे होते हैं तो उनकी नजर उस जानवर पर पड़ती है। वो देखते हैं कि वो जानवर क्वीनी को काट रहा है और फिर वो दोनों मिलकर किसी तरह क्वीनी को बचा लेते हैं, लेकिन क्वीनी को बचाते हुए रेगी उस क्रिएचर की पकड़ में आ जाते हैं और जब वो जानवर उस पर हमला करने वाला होता है तभी नोलान और बेस टनल की लाइट्स को ऑन कर देते हैं और वो क्रिएचर रेगी को छोड़कर छुप जाता है क्योंकि लाइट उसकी वीकनेस होती है। दूसरी तरफ नोलान और बेस को एक रूम मिलता है और अंदर जाने पर वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी न्यूज की कटिंग और फोटोज दीवार पर लगी हुई है और उसके बाद नोलान को एक डायरी मिलती है, उससे उसे 2 बच्चों की फोटो मिलती है और एक क्रिएचर की ड्राइंग भी दिखती है उस डायरी में। अब वो दोनों उस रूम से बाहर आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें कार्ल, रेगी और क्वीनी मिलते हैं। बेस देखती है कि क्वीनी का जख्म बहुत गहरा होता है। रेगी कहता है कि हमें इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा और जब वो लोग वापस उस रूम की तरफ आ रहे होते हैं तब उन्हें एक जगह किसी की लाश दिखाई देती है जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। उसके बाद वो सभी उस रूम में जाते हैं जहां पर नोलान उन सभी को वो डायरी पढ़कर सुनाता है। 40 साल पहले 2 भाई बहन यहाँ पर आए थे। उन्हें एडवेंचर का शौक था, इसीलिए वो दोनों यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। तभी उन्हें जंगल में एक टनल दिखाई देती है तो लड़का उस जंगल के मैप को देखने लगता है कि उसमें ऐसी कोई टनल तो नहीं है। तभी लड़की उस टनल के अंदर चली जाती है और वो क्रिएचर उसे अपने साथ ले जाता है और उसे मार डालता है।
ये देखकर लड़का बहुत डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। और ये वही लड़का और सीन था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब वो 40 साल बाद वापस यहाँ आता है ताकि अपनी बहन की मौत का बदला ले सके। वो यहाँ अपनी पूरी तैयारी करता है और प्लान बनाता है उस क्रिएचर को मारने के लिए, लेकिन तभी एक दिन वो क्रिएचर उसे मार डालता है और हमने जिसकी लाश देखी थी वो इसी इंसान की हो सकती है। अब सब बच्चे प्लान बनाते हैं कि हमें यहाँ से निकलना है तो हमें उसे मारना होगा। अब वो प्लान बनाते हैं और उस आदमी की रिसर्च को पढ़ते हैं और इसकी बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल के लाइट बनाने लगते हैं। और वो एक चेयर को भी ठीक करते हैं जिस पर काफी लाइट्स लगी होती हैं। अब वो वहाँ का मेन स्विच बंद कर देते हैं ताकि वो क्रिएचर वहाँ आए और वो वापस से मेन स्विच ऑन करके उस क्रिएचर को उस चेयर के पास लाकर लाइट्स से उसे वीक कर सकें और उसे मार सकें। और वहाँ के एक रेडियो को ऑन कर देते हैं ताकि उसकी आवाज से वो अट्रैक्ट होकर वहाँ आ जाए। अब वो क्रिएचर वहाँ आ जाता है। रेगी उस चेयर पर बैठा होता है कि पावर आए तो वो उस चेयर की लाइट को ऑन कर सके। और बेस मेन स्विच के पास होती है, उससे वो स्विच ऑन ही नहीं होता। अब वो क्रिएचर रेगी पर हमला करता, नोलान शोर करके उसे अपनी तरफ बुलाकर छुप जाता है। और अब वो क्रिएचर उन सबको ढूंढने लगता है और वो जैसे ही उस चेयर के पास होता है नोलान मेन स्विच ऑन कर देता है और उस चेयर की लाइट से वो क्रिएचर चीखने लगता है। अब प्लान के मुताबिक बेस और क्वीन टनल से भागने लगते हैं और वो क्रिएचर भी उनके पीछे होता है। और वो दोनों जब टनल से बाहर निकल आती हैं तो देखती हैं कि वो लाइट में नहीं आ सकता और टनल के अंदर ही रुक जाता है। तभी नोलान, कार्ल और रेगी मशाल लेकर उस क्रिएचर के पीछे आ रहे होते हैं। बेस और क्वीन चीख चीख कर उस क्रिएचर का फोकस अपनी तरफ करवाती हैं ताकि वो उन लोगों को ना देख सके। और वो तीनों उस क्रिएचर के पास आकर उसे जला देते हैं और वो क्रिएचर जलता हुआ वहीं गिरकर मर जाता है। अब वो सभी काफी खुश थे कि वो बच भी गए और उस क्रिएचर को भी मार दिया। अब हम देखते हैं कि वो सब अपने अपने घर आ जाते हैं और उन सब में अब अच्छी दोस्ती भी हो गई। कार्ल अपने अंकल को उस क्रिएचर के बारे में बताता है तो उसके अंकल पुलिस के साथ उसी टनल पर जाते हैं और वो अकेले उस टनल के अंदर जाकर देखने लगते हैं तो उन्हें अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं जिसे सुनकर वो डर जाते हैं। और हम देखते हैं कि वही क्रिएचर उनके पीछे होता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी शॉर्टकट मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मुझे ये मूवी इतनी खास पसंद नहीं आई क्योंकि ये मूवी में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि समझ में नहीं आते। मिसाल के तौर पर कैरेक्टर्स इतनी जल्दी जल्दी टेरेबल हरकतें क्यों करते हैं। मुझे पता है कि वो बच्चे हैं लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। और सब कुछ इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। इंजन डेड हो जाएगा, दरवाजे नहीं खोलेंगे, लिवर्स को खींचने के लिए एक से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ जाती है और अंडरग्राउंड कंपाउंड जो कि पता नहीं कितना पुराना है वहीं की लाइट्स अब भी काम करती हैं और बच्चे जानते हैं कि उसे कैसे ऑन करना है। लेकिन इन सब के बाद इसे एक मूवी की हैसियत से देखें तो आपको इतना गुस्सा नहीं आएगा। और इसमें हमें क्रिएचर के बारे में इतनी डिटेल्स नहीं दी गई और क्योंकि ये पहले मिलिट्री की जगह थी तो हो सकता है ये चीज किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो, लेकिन मिलिट्री ऐसे ही किसी जगह को ऐसे खुला छोड़कर तो नहीं जा सकती। और वो आदमी जो 40 साल बाद आया था बदला लेने, वो इतने टाइम से इस टनल के अंदर ही था, लेकिन उस क्रिएचर का तब उसे नाम और निशान तक नहीं मिला था और वो आराम से उस टनल में इतने शोर के साथ चीजें बना रहा था। तो हो सकता है इस क्रिएचर की ओरिजिन जीपर्स क्रीपर्स जैसी हो कि वो किसी खास दिन ही आता हो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जब जोसेफ ने शॉर्टकट लिया तो आगे की जगह पर बहुत धुंध थी। और एंड से ये बात तो साबित हो गई क्योंकि वो क्रिएचर आग से मरा नहीं था बल्कि वो अभी भी जिंदा ही है और हो सकता है हमें इसका पार्ट 2 भी कभी देखने को मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।